Hello students. Today we are going to read chapter 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर written by आर के लक्ष्मण। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसे आर के लक्ष्मण ने लिखा है। स्टोरी टेलर ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें कहानी सुनाता है, हमारे सामने जो कोई कहानी कहता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। Storytelling is an art. Ishwaran Mahendra's cook was a superb narrator. It was his style and manner of narrating an incident or a story that made it look so real and interesting. स्टोरी कहना क्या होती है? एक आर्ट होती है। ईश्वरन एक महेंद्र का एक नौकर है। वो इस तरह का सर्वेंट है जो घर का सारा काम करता है, खाना बनाता है और भी तरह तरह के काम महेंद्र का वो करता है। वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सा कहानी सुनाने वाला व्यक्ति भी है। उसकी स्टाइल और कहानी कहने का तरीका या किसी भी इंसिडेंट को सुनाने का उसका तरीका इतना अच्छा है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा रियल बना देता है और उसकी स्टोरीज जो वो सुनाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। So, to know the stories which he narrate, read this lesson in detail. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? Cloudy means not clear. धुंधली सी जो सही से दिखाई नहीं दे रही थी. Form means shape. एक रात महेंद्र नींद से जागा तो उसने धुंधली सी फॉर्म देखी या ऐसी कोई आकृति देखी जो काफी ज्यादा धुंधली थी। उसे देखकर उसे ठंडा पसीना आ गया। क्या वह कोई घोस्ट था? The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. यह स्टोरी गणेश को महेंद्र नाम के एक यंग मैन ने सुनाई थी। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. जूनियर सुपरवाइजर मीन्स कनिष्ठ निरीक्षक। महेंद्र एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर था यानी कनिष्ठ निरीक्षक था। वह कंपनी विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन साइट जो होती थी वहां पर अपने सुपरवाइजर को भाड़े की सुविधा पर उपलब्ध कराती थी। वो कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट्स हो सकती थी? जैसे कोई फैक्ट्रीज हो, ब्रिजेज हो, डैम्स हो। Adra's job was to keep an eye on the activities at the work site. महिंद्रा का काम ये होता था कि जो कंस्ट्रक्शन साइट होती थी उस पे जो एक्टिविटीज हो रही होती उस पे नजर रखना। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. उसे अपने हेड ऑफिस के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहना पड़ता था। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. Coal mining means कोयले की खान। कोयले की खान के क्षेत्र से किसी रेलवे के पुल के कंस्ट्रक्शन साइट तक, वहां से कुछ महीने बाद किसी केमिकल प्लांट तक आदि। He was a bachelor. Bachelor means unmarried. वह एक अनमेरिड था यानी उसकी शादी नहीं हुई थी। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. Needs means होता है आवश्यकताएं। इसके बाद हमने यह मीनिंग देखा था। ill-equipped means होता है अनफर्निश्ड, जिसे हम बोल सकते हैं साधन रहित। मेक शिफ्ट मीन्स होता है टेम्पररी अरेंजमेंट यानी काम चलाऊ कोई जगह वहां पे बना लेना। क्वायरी मीन्स होता है खदान। उसकी आवश्यकताएं साधारण सी थी और वह हर प्रकार की जो सिचुएशन होती थी उसमें अपने आप को ढाल लेता था। चाहे कोई घटिया सा कोई विश्राम गृह या कोई गेस्ट हाउस वगैरह हो या पत्थरों की खदान के बीच कोई काम चलाऊ सा कोई टेंट बना करके उसको रख दिया जाए, वो वहां पर एडजस्ट कर लेता था। But one asset he had was his cook Ishwaran. Asset mean बहुत उपयोगी। उसका जो रसोइया था या उसका जो कुक था जिसका नाम ईश्वरन था वो काफी ज्यादा काम का उसके लिए व्यक्ति था। The cook was quite attached to Mahendra
and followed him unplanningly wherever he was posted. ईश्वरन को महेंद्र से बड़ा ही लगाव था। जहां कहीं पे भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वो उसके साथ खुशी खुशी चला जाता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. वह महेंद्र के लिए खाना पकाता था, उसके कपड़े धोता था और रात को उसके साथ बातें करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. Weave out means होता है गढ़ना या क्रिएट करना। Anecdotes means होता है स्मॉल स्टोरीज। स्मॉल स्टोरीज मतलब छोटी छोटी कहानियां, कोई किस्से, इस तरह के कहानियों को हम एनेक्डोट्स कहते हैं। वह यहाँ पे ईश्वरन के लिए आया है। वह क्या करता था? अनगिनत कहानियां, किस्से क्रिएट कर लेता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for meals around. Capacity means ability, योग्यता. Ingredients means components, सामग्री. Desolate means lonely, जो सुनसान जगह है उसके लिए वर्ड आया है। ईश्वरन में एक ऐसी एबिलिटी थी, ऐसा एक गुण था कि वो जहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, निर्जन स्थानों पर जहाँ पे कोई दुकान दिखाई नहीं देती थी, वहां पर सब्जियां व खाना पकाने की अन्य सारी वस्तुओं को न जाने कहां से वो प्रोड्यूस कर लेता था, जाने कहां से उन्हें वो पैदा कर देता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. Miraculously means होता है like a magic, एक चमत्कार के रूप में। conjure up means create magically, जादू से उत्पन्न कर देना, पैदा कर देना। delicious means tasty. वहां पर जिस जगह वो रहते थे, जिंक टिन का शेल्टर जो था, उसके नीचे जो नई जगह पर वो आए थे, वहां पर कुछ ही घंटों में ताजी सब्जियों से स्वादिष्ट भोजन जादू की तरह तैयार कर देता था। महेंद्र would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. महेंद्र सुबह उठ करके नाश्ता करता और अपने काम पे चले जाता। वह अपने साथ में कुछ भोजन भी ले जाता था। Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash their clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. पीछे से यानी महेंद्र के जाने के बाद ईश्वरन क्या करता था? शेड की सफाई करता था, कपड़े धोता था और फिर बहुत ही ज्यादा लेजरली मीन्स होता है इन अ रिलैक्स मैनर, आराम से वो बिना किसी टेंशन के वो कई सारी बाल्टियों पानी को अपने ऊपर डाल करके नहाता था। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और जब वो नहाता था उस टाइम पे मटरिंग करता था। मटरिंग मीन्स मरमरिंग, यानी धीरे धीरे कोई प्रेयर गाता जाता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय दिन, इसके बाद क्या होता था? लंच का टाइम हो जाता था, दोपहर के खाने का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। डोजिंग ऑफ मीन्स होता है टू गो फॉर लाइट स्लिप, यानी थोड़ी सी नींद ले लेना, झपकी ले लेना। खाना खाकर सोने से पहले वह कुछ देर पढ़ता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। यूजुअली वो बुक कैसी होती थी? कोई पॉपुलर तमिल की कोई बुक होती थी जो काफी ज्यादा थ्रिलिंग होती थी, जिसके अंदर काफी ज्यादा रोमांचित कर देने वाली घटनाएं होती थी। हंड्रेड्स ऑफ पेजेस उस बुक के अंदर होते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल। होल्ड ईश्वरन इन थ्राल मीन्स होता है टू एनस्लेव, यानी दास बनाना। वो जो स्टोरी बुक्स वो पढ़ता होता था उसके अंदर जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन होते थे वो ईश्वरन के मन पे छा जाते थे। ईश्वरन उनका दास हो जाता था उन स्टोरी का। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके खुद के वर्णन भी उन तमिल राइटर्स से प्रभावित होते थे जिनकी बुक्स या जिनकी किताबें वो पढ़ा करता था।
When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब वह कोई सिंपल सा इंसिडेंट का भी वो वर्णन करता था तो उसमें भी सस्पेंस और सरप्राइज एंड में पैदा करने की कोशिश करता था. फॉर एग्जाम्पल कैसे वो सस्पेंस क्रिएट करता था? इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे. फॉर एग्जाम्पल अगर उसको ये बताना है कि सड़क पे कोई अपरूटेड ट्री उसने देखा या कोई पेड़ ऐसा देखा जो कि उखड़ा हुआ पड़ा हुआ था, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. तो वो क्या करता था? अपनी आईब्रोज को ऊपर चढ़ा करके अपने हाथों को ड्रामेटिक वे में हिला करके ऐसे बोलेगा, The road was deserted and I was all alone. Deserted means सुनसान, एकदम लोनली. सड़क सुनसान थी और मैं बिल्कुल अकेला. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. Spotted means saw यानी देखा. Enormous means काफी ज्यादा बड़ा. Bushy beast means काफी ज्यादा झाड़ीदार, किसी बड़े से जानवर के लिए वर्ड यूज हुआ है. Sprawled means फैला पड़ा हुआ. सडनली अचानक से मैंने सड़क पर ऐसी कोई चीज देखी जो ऐसा लगती थी जैसे कि कोई बड़ा सा झाड़ीदार बहुत बड़ा एनिमल सड़क पे लेटा पड़ा हो. आई वॉज हाफ inclined टू टर्न एंड गो बैक, बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट. इंक्लाइंड मीन्स होता है इच्छा होना, मन होना. मेरा ऐसा मन होता है कि मैं वापस लौट जाऊं. मेरा आधा मन ऐसा हो गया था कि मैं वापस टर्न करके चला जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया तो मैंने ऐसा देखा कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ था जिसकी जो ड्राई ब्रांचेस थी वो फैली पड़ी हुई थी. महेंद्र वुड stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली. अनक्रिटिकली मीन्स होता है बिना आलोचना किए. महेंद्र जो कि ये कहानी सुन रहा था वो अपनी कैनवास की जो चेयर थी उस पर वापस से स्ट्रेच हो जाता है, लेट करके आराम से फैल जाता है, और ईश्वरन जो कहानी सुना रहा था बिना किसी आलोचना के उसे वापस सुनता रहता है. अभी तक ईश्वरन ने ऐसा बताया था कि एक अपरूटेड ट्री को उसने स्टोरी के थ्रू बताते हुए कि एक सस्पेंस में डाल दिया था. महेंद्र काफी ज्यादा सस्पेंस में चला गया था. फिर बाद में एंडिंग करते हुए उसने बता दिया था कि वो तो एक अपरूटेड ट्री था, वो कोई लार्ज या बीस्ट नहीं था. तो एंड में उसकी जो इंसिडेंट्स वो बताता था या कोई स्टोरी वो बताता था उसमें सस्पेंस डाल दिया करता था. नेक्स्ट स्टोरी वो बताता है, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर. ईश्वरन वुड बिगिन. टिम्बर मीन्स होता है वुड यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स यानी इमारती लकड़ी. तो इस तरह से ईश्वरन बताता है कि जहां का मैं रहने वाला हूं वह जगह इमारती लकड़ी के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है. देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. द लोग्स आर होल्ड ऑन टू द लोरीज बाय एलिफेंट्स. हाउल्ड मीन्स होता है पुल्ड विद फोर्स या लिफ्टेड, खींचना या उठाना. जिस जगह की ईश्वरन बोल रहा है वो काफी ज्यादा समृद्ध जंगल है, यानी वहां पे काफी ज्यादा इमारती लकड़ियां थी. लकड़ी के जो लोग्स होते थे, लोग्स मतलब होता है बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठर, उनको उठाने का काम वहां पर हाथी किया करते थे और हाथी ही उन्हें उठा करके जो लोरीज होती थी उन पे लादते थे. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. हाथी जो कि काफी बड़े हष्ट पुष्ट ऐसे बड़े बड़े एनिमल्स हुआ करते थे. When they turn wild, even the most experienced मोहावत is not able to control them. मोहावत ये होता है जो व्यक्ति हाथी पर बैठ करके उसको कंट्रोल करता है. जब ये वाइल्ड हो जाते थे या थोड़े से भी ये जंगली हो जाते थे या थोड़े से पागल हो जाते थे तो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस महावत भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता था. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant.
प्रोलोग मीन्स होता है इंट्रोडक्शन, लॉन्च मीन्स स्टार्ट, एलेबोरेट मीन्स डिटेल्ड या विस्तृत वर्णन। हाथी के बारे में थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन देने के बाद ईश्वरन ने हाथी से रिलेटेड एक एनेक्डोट या एक किस्सा सुनाना शुरू कर दिया था। वो किस्सा क्या था? वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। टस्कर मीन्स होता है मेल एलिफेंट, नर हाथी। स्टैम्पिंग मीन्स होता है टू पुट फुट डाउन, यानी पैर जमीन पर पटकना। एक दिन एक टस्कर, एक मेल एलिफेंट, लकड़ियों का जो यार्ड था जहां पे लकड़ियां रखी जाती थी उस जगह से निकल गया और इधर उधर झाड़ियों पर पैर रखता हुआ जो जंगल की क्रीपर्स वगैरह उग रही थी उनको उखाड़ता हुआ, उसके बाद जो ब्रांचेस थी उनको अपनी मर्जी से तोड़ता हुआ इधर उधर घूमने लगा। यू नो सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। उसके बाद वो ऐसा बोलता है कि सर आपको पता है कि एलिफेंट किस तरह से बिहेव करता है जब वो मैड हो जाता है, जब वो पागल हो जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the made elephant. Emulation means होता है अनुकरण करना। ये कहानी से एक्साइटेड होकर के ईश्वरन उस हाथी की नकल करता हुआ जो फ्लोर था उस पर उछल कूद करने लग जाता था। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. ईश्वरन अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जो वो हाथी था जो हमारे नगर में या हमारी सिटी के वहाँ पर जो फेंस बनी हुई थी वहाँ तक आ गया था। उस फेंस को उसने ऐसे तोड़ दिया था जैसे कोई मैचस्टिक्स हो, माचिस की तीलियों को जैसे तोड़ दिया जाता है उस तरह से उसने वहाँ बनी हुई फेंस को तोड़ दिया था। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. फिर वो हाथी मेन रोड पे आ गया और जो फ्रूट्स की मिट्टी के बर्तन की कपड़ों की जो शॉप्स लगी हुई थी उनको भी उसने तोड़ डाला। People ran helter skelter in panic. Helter skelter means होता है in hurry and in confusion, यानी अफरा तफरी जब मच जाती है उस सिचुएशन के लिए वर्ड यूज करते हैं। लोग घबरा करके इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। फिर वो हाथी स्कूल के बाहर जो ब्रिक वॉल बनी हुई थी, ईंटों की दीवार बनी हुई थी, उसको तोड़ करके अंदर घुस गया जहाँ पर प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। सारे ही बच्चे दौड़ करके क्लासरूम में घुस गए और उन्होंने दरवाजों को टाइटली बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वेंडर्ड अबाउट, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स। द बीस्ट ग्रंटेड यानी वो हाथी या वो बड़ा जानवर चिंगाड़ा, उसने ऐसी, हाथी जिस तरह से चिल्लाता ऐसी आवाज़ निकाली। एंड वेंडर्ड अबाउट और इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसे उखाड़ दिया। वॉलीबॉल की जो नेट थी उससे भी उसने फाड़ दिया और पानी का जो ड्रम था उसको किक मार करके उसने चपटा कर दिया और सारी वहाँ की झाड़ियों को उखाड़ डाला। अपरूटिंग मीन्स उखाड़ देना, श्रब्स मीन्स झाड़ियाँ। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। From there, they helplessly watched the depredations of the animal elephant. इसी दौरान सारे टीचर्स स्कूल की जो टेरेस थी स्कूल बिल्डिंग की वहाँ पर चढ़ गए। वहाँ से हेल्पलेसली जो डेप्रेडेशन हो रहा था, जो विनाश हाथी कर रहा था, वो उसे वहीं से देख रहे थे। There was not a soul below on the ground. कोई भी उस ग्राउंड में नहीं था। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. गलियां इस तरह से खाली पड़ी थी जैसे वहाँ पे रहने वाले लोग, inhabitants,
वहाँ पे रहने वाले लोग पूरी तरह से गायब हो गए हों, यानी गली के सभी लोग अचानक से हाथी के डर से गायब हो गए थे। आगे हाथी ने क्या किया, वी विल रीड इन पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।